बिल्कुल गलत है। न्यूज में ये चीज नहीं है, केस नहीं हुआ है। बिल्कुल गलत है। क्या? उन्होंने लिखा है कि 5 लाख रुपए प्रति माह। अभी तक हम लोग के समक्ष उनके तरफ से सेटलमेंट की बात नहीं आई है। एक तरफ जहां पवन सिंह के गाने विश्व भर में धूम मचा रहे हैं, रोज नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, वहीं उनकी निजी लाइफ के अगर बारे में मैं बात करूँ तो वो थोड़ा सा धीमा सा चल रहा है। समय समय पर कुछ ना कुछ कठिनाइयां आती ही रह रही हैं। तो हाल फिलहाल का जो मैटर उनके तलाक का है, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। उनकी जो वाइफ हैं ज्योति सिंह जी, जो कि बलिया में केस की हुई हैं। क्या मैटर है पूरा जानने की कोशिश करेंगे। मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। अभी मैं मौजूद हूं पवन सिंह जी के वकील सुदामा प्रसाद सिंह जी के पास। सबसे पहले पवन सिंह जी का जो मैटर है पुराना जो अभी है, कहाँ तक पहुंचा? देखिए, पवन सिंह के द्वारा यहाँ तलाक का मुकदमा किया गया है और वह मुकदमा सुनवाई में चल रहा है। पवन सिंह को डायरेक्शन दिया गया न्यायाधीश के महोदय से कि आप अपने पक्ष में गवाह प्रस्तुत करें। तो हम लोगों ने 2 गवाह को प्रस्तुत कर दिया है। एक गवाह का प्रति परीक्षण यानी क्रॉस एग्जामिनेशन ज्योति सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कर दिया गया है और दूसरे गवाह का हम लोग गवाही शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय में समर्पित कर चुके हैं, जिसकी अगली तिथि 15 तारीख को है। अगली तिथि 15 तारीख को है। इसी बीच बलिया में केस होता है ज्योति सिंह के द्वारा, नोटिस आता है। कब पता चला ये कि केस हो गया है? देखिए, बलिया सिविल कोर्ट में ज्योति सिंह ने मेंटेनेंस का मुकदमा किया और उस मेंटेनेंस के मुकदमा में जो उन्होंने अर्जी दायर किया है, तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायाधीश महोदय पवन सिंह के विरुद्ध नोटिस भेजे हैं कि आपके विरुद्ध यहाँ मुकदमा दर्ज है, उसमें आपको क्या कहना है। तो उस नोटिस में क्या क्या है, मतलब किस बेसिस पे केस नोटिस उन्होंने मेंटेनेंस का किया है। मेंटेनेंस मीन्स भरण पोषण का किया है। यह एडमिटेड है कि उनकी पत्नी है। तो बहुत सारे न्यूज में तो बहुत तरह के केसेस चल रहे हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि प्रताड़ना का भी केस है, उनके माता पर भी कुछ आरोप लगाए गए हैं। देखिए, आवेदन देने के लिए स्वतंत्र है। तो वही तो लोग जानना चाहते हैं, जो भी उनके पवन सिंह के फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरह के केस किए गए हैं, कौन कौन से केस हैं। अभी आपको उन्होंने मेंटेनेंस का मुकदमा किया है, जिसकी नोटिस हम लोग के प्राप्त हुई है। अब उस मेंटेनेंस का हम लोग जवाब देंगे। तो ये प्रताड़ना वाला जो चल रहा है न्यूज में, वो कोई, देखिए, प्रताड़ना संबंधी हम लोगों को अभी तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं है। तो न्यूज में ये कैसे चल गया सर? कि हो सकता है, जैसा हमें भी सुनने में आया न्यूज के माध्यम से, कि उन्होंने बलिया कोतवाली थाना में एक आवेदन दिया है। तो आवेदन देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो उस आवेदन में क्या है आपको नहीं पता है? नहीं, अभी मुझे वो आवेदन प्राप्त नहीं है। अब रही कि मेंटेनेंस का मुकदमा, उसका आवेदन प्राप्त। तो मेंटेनेंस के मुकदमे में कितने का डिमांड किया गया है? उन्होंने लिखा है कि 5 लाख रुपए प्रति माह हमको भरण पोषण वास्ते 5 लाख? 5 लाख। जबकि ये आरा वाले केस में था, जो आरा कोर्ट में था, उसमें तो शायद 2.5 या 3 लाख का था बात। देखिए, जगह जगह पर तरह तरह के उनके तरफ से आवेदन आ रहे हैं और स्थिति है, जो भी आवेदन वो दे रही हैं पवन सिंह के तलाक मुकदमा के बाद आवेदन दे रही हैं, जबकि यह सत्य है कि दोनों के बीच में बहुत दिनों से अलग अलग रह रहे हैं। तो वो तो बोल रही हैं कि हम बहुत बार कांटेक्ट किए थे, बात करने की कोशिश किए थे, लेकिन पवन सिंह जी मेरा कॉल नहीं उठाते, ना बात करने की कोशिश करते। देखिए, ये तो पवन सिंह का व्यक्तिगत बात है ना, हम लोग तो कानून की नो बात कहेंगे। अब मान लीजिए कि पवन सिंह का उनके जैसा कि हम जानते नहीं हैं, लेकिन अगर कॉल गया, हो सकता है वो व्यस्त होंगे, उनकी लाइफ व्यस्त है, वैसी स्थिति में कॉल नहीं उठाए होंगे, मुझे जहाँ तक संभावना है। अपितु कि पवन सिंह के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है कि कोई भी कॉल जाता है, अगर व्यस्त हैं
तो बाद में उसे सर्च करते हैं और पुनः उस कॉल को बैक करते हैं। तो ये जो 5 लाख का जो मामला है, आरा में कितने लाख का था? आरा में तो लिख करके दी थी कि हमको 3-3.5 लाख रुपया चाहिए। अब हमको समझ में नहीं आता है कि आप कितने रुपए की मांग करिएगा। तो महंगाई के साथ 3 महीने में बढ़ नहीं सकता है? तो महंगाई के साथ बढ़ाएं, ये उनका कथन है, हम उसका जवाब देंगे। जवाब देने के बाद न्यायालय जो है दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद जो निर्णय करेगा उसको माना तो जाएगा। आरा में जब ये बात उठा था कि मेंटेनेंस के लिए पैसा का जब डिमांड हुआ था, तो आप लोग उस समय बात कर रहे थे 1 टाइम सेटलमेंट की। तो क्या अब क्या करेंगे? हम लोगों ने कहा कि देखिए कि 1 टाइम सेटलमेंट आप कर सकते हैं, एक बार लाइफ टाइम के लिए हम लोग आपको सेटलमेंट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने 1 टाइम सेटलमेंट करने पर तैयार ही नहीं है, तो मुकदमा कर रही है। तो फिर इसका क्या उपाय निकलेगा? कुछ कोई उपाय नहीं, न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम किया जाएगा। न्यायालय का तो एक प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया के तहत उनके विद्वान अधिवक्ता ज्योतिषी के या मैं हूं, कोई भी अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया से चलेगा। तो न्यायिक प्रक्रिया थोड़ा लंबी है। तो सर आरा में सब चीज ठीक ठाक चल रहा था कि लगभग तलाक हो जाएगा, बहुत सारे लोग अब साइलेंट हो गए थे, चलिए ये केस अब खत्म के कगार पे, तलाक हो जाएगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया एकाएक कि ये सब चीजें आ गई, फिर बलिया में केस हो गया इस चीज को ये लेके? तो हर फ्लोर्स चाहता है, हम लोग भी अधिवक्ता चाहते हैं कि अगर किसी पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध नहीं है तो ऐसे स्थिति में दोनों पक्ष बैठ करके सेटलमेंट कर ले। लेकिन वो सेटलमेंट करने के लिए ऐसा पहल नहीं की। यहाँ पे जैसे कि उस समय हुआ था कि एक बार बुलाए थे शायद जज साहब, मुख्य न्यायाधीश जी बुलाए थे कि लोग बैठ के बात करेंगे सेटलमेंट के रूप में, मतलब कि विचार करेंगे। तो उस समय बात हुआ था, तो उस समय बात नहीं बना। हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उनके तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। उनके विद्वान अधिवक्ता बलिया के रहने वाले आए थे सिविल कोर्ट में, उनके समक्ष भी न्यायाधीश महोदय ने कहा था और उन्होंने कहा था कि हम सेटलमेंट की बात करेंगे, लेकिन कोई ऐसा अभी तक हम लोग के समक्ष उनके तरफ से सेटलमेंट की बात नहीं आई है। जैसे कि न्यूज में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि उनको शायद प्रेगनेंसी में गोली खिलाया जा रहा था, फिर उनकी माता बहुत प्रताड़ित कर रही थी, 50 लाख रुपया हमारा उनके पास, पवन सिंह के परिवार के पास है, इस तरह के बहुत सारे न्यूज चल रहे हैं। तो ये जब जनता जो है वो जानना चाहती है हमेशा, क्या ये सही बात है, ऐसा केस हुआ है नहीं हुआ है? आप भी बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? देखिए, किसी के विरुद्ध आरोप लगा देना, लिख करके दे देना, आरोप सिद्ध नहीं होता है। आरोप को सिद्ध करने के लिए बाकायदे आपको साक्ष्य उपलब्ध करना पड़ेगा। और साक्ष्य जब उपलब्ध होगा तो 1 साइडेड साक्ष्य नहीं होता है। न्यायालय तो दोनों पक्ष की बात में सुनता है। न्यायालय दोनों पक्ष के साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय करता है और न्यायालय सर्वोपरि है। तो उनके तरफ से तरह तरह का दोषारोपण आ रहा है, तो ये उनको लिखने के लिए स्वतंत्रता है। आप जो दोष लगाएं, लेकिन सारे दोष आप लगा रहे हैं वह बेबुनियाद है, गलत है। हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं जो समय के अनुसार न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत करेंगे। मतलब कि अब तलाक का मुद्दा दूसरी तरफ घूम रहा है। नहीं, तलाक का मुद्दा तो चल रहा है। तो फिर ये सब जो मान लीजिए कि एक समाज में, एक देश में, एक राज्य में एक अलग छवि रखते हैं पवन सिंह जी, इज्जतदार पर्सन के रूप में है, लेकिन ये सब चीजें जो हो रही हैं वो उनकी छवि को धूमिल करेगी। देखिए, उनकी मानसिकता तो यही है। और पवन सिंह के तरफ से किसी भी तरह का मुकदमा नहीं किया गया। एक मुकदमा किया गया, वो क्या? तलाक का मुकदमा। अब उनकी पत्नी ज्योतिषी के द्वारा तरह तरह का आवेदन दिया जा रहा है, तो आवेदन देने से रोकने का कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है।
तो पब्लिक तो यही सोच रही है ना कि शायद ऐसा हुआ होगा तभी तो तलाक ले रही हैं। देखिए, पब्लिक तो जरूर उनकी बातों से सोच कर रही है, लेकिन सत्य तो एक दिन उजागर होगा ना। दूध का दूध और पानी का पानी न्यायालय सिद्ध कर देगा। तो उस समय पब्लिक को इस बात को आभास होगा कि जो पवन सिंह के विरुद्ध आरोप लग रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। अच्छा सर, आपको ये चीज नहीं लगता कि ये इतना चीजें हो रही हैं, पूरा ये नाम इनका जो खराब हो रहा है, छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, तो पवन सिंह जी को भी एक मानहानि का केस करना चाहिए उन पे? तो मैंने तो आपको पहले भी कहा कि प्रताड़ना शब्द जो है, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, मानहानि करना, ये 50 लाख का जो मैटर है, और इस सारा जो चीज है, ये पवन सिंह को भी करने की क्षमता है। और लेकिन पवन सिंह ने केवल एक ही मुकदमा किया, वो तलाक का मुकदमा। आप कितना भी आरोप लगाएं, सारे आरोप निराधार होंगे। आज भी पवन सिंह को पूर्ण न्यायालय पर विश्वास है और न्यायालय को ही उन्होंने सर्वोपरि माना। व्यस्त लाइफ में भी न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय के समक्ष जा रहे हैं। मतलब कि 5 तारीख को बलिया में रहेंगे पवन सिंह? हाँ, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी समय हो। अच्छा, ये क्या उपस्थिति उनकी अनिवार्य है? देखिए, न्यायालय तो अगर किसी के विरुद्ध कोई मुकदमा करता है तो न्यायालय तो उस व्यक्ति को बुलाएगा। क्योंकि जैसा कि पिछला बार जैसे उनकी पेशी थी तो आपने कहा था कि उनकी कोई उपस्थिति है अनिवार्य नहीं है। तो अब कहाँ यहाँ उपस्थिति अनिवार्य है? आप पहली बार पवन सिंह सिविल कोटारा में आए थे, इसके बाद पवन सिंह उपस्थित हुए? नहीं हुए। तो बलिया में जाना पड़ेगा एक बार। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया है, तो सारा प्रक्रिया अधिवक्ता के माध्यम से होगा। तो आप मतलब जाएंगे? आप भी कल जाएंगे? संभावना तो है मुझे जाने का, अब स्थिति और समय के अनुसार, लेकिन मुझे तो जाना है। तो ये अगर सब कुछ ठीक रहा तो। दिल्ली का क्या मामला है? दिल्ली महिला आयोग में भी शायद केस किया गया है। महिला आयोग, आपको तो हमने पहले भी बताया कि स्वतंत्रता है। क्या पवन सिंह को स्वतंत्रता नहीं है आवेदन देने का? जरूर है। वो नहीं दे सकते हैं? क्या भारत का संविधान यही कहता है कि महिला को ही प्रताड़ित करने का आरोप लगाने का अधिकार है? नहीं, पुरुष को भी एक अधिकार है कि महिला ने मुझे प्रताड़ित किया। तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों करेंगे? मान लीजिए इतना नाम खराब करने की कोशिश किया गया, छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, आप करते रहे। सत्य सत्य होता है ना। आप कितना भी आरोप लगाएंगे, सारा आरोप बेबुनियाद हो जाएगा। उन्होंने एक मुकदमा किया, कहीं उन्होंने लिखित आवेदन नहीं दिया। और आश्चर्य की बात है कि जब ज्योति सिंह को पवन सिंह के द्वारा प्रताड़ित किया गया, मान लिया जाए, या उनकी मां के द्वारा प्रताड़ित किया गया, पैसा लेने का जो बात था, और जो भी आपके आरोप लगा रही हैं, क्या आरोप यह 1 वर्ष बाद लगाने का समय था? आप तो अब उस परिवार में नहीं रह रही हैं, अब पवन सिंह के साथ आप नहीं रह रही हैं, पवन सिंह की मां के साथ नहीं रह रही हैं। तो जिस समय अगर विश्वास भी माना जाए कि आपको प्रताड़ना की बात कही गई है, उस समय आपने आवेदन क्यों नहीं दिया? ये तो मान लीजिए वकील साहब जो उनके हैं उनको बताना चाहिए था ना कि शुरुआती जो केस हुआ तलाक को लेके, उस समय उनको क्या क्या करना चाहिए था। उसके पूर्व से ही। अब हो सकता है कि मान लीजिए 5 दिन बाद कोई और नोटिस आ जाए आपके पास। हम लोग के पास, हमारे क्लाइंट के पास जो भी नोटिस आएगा, सारे नोटिस का जवाब। अच्छा, अभी आप तैयार हैं कि उस चीज के लिए कि आपके पास नोटिस आ सकता है कुछ? नहीं, अगर मान लीजिए कि आइंदे भविष्य में मान लिया जाए कहीं कोई आवेदन देंगे, तो वो आवेदन की कॉपी हम लोग को आएगा, क्योंकि आवेदन देने से आरोप सिद्ध नहीं होता है। तो सर ये भी तो पता लगना चाहिए कि आरोप क्या क्या है। आप बता नहीं पा रहे हैं कि कौन सा आरोप, जैसे कि प्रताड़ना वाला जो केस आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि होगा, कंफर्म नहीं कर रहे हैं इस चीज को। हम कैसे कंफर्म करें? मान लिया जाए कि हमारे यहाँ नोटिस आवे किसी मुकदमे की, तब न उसको हम सत्य माने।
तो मतलब साफ, इसको तो साफ भी बोल सकते हैं नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है प्रताड़ना का। अब देखिए आज के डेट में हम लोग के पास कोई नोटिस नहीं है। हो सकता है कि 6 माह बाद, 1 साल बाद वो कहीं आवेदन अच्छा, देंगे। जो ये 50 लाख वाला बात हम लोग सुने, ये आप भी सब सुने, गलत बात है। तो क्या आप भी न्यूज के माध्यम से ही सुने या फिर कहीं और से नहीं, हम न्यूज के माध्यम से सुन करके और अपने क्लाइंट से कंफर्म होकर, तो कंफर्मेशन में क्या था कि कि है बिल्कुल गलत है, न्यूज में ये चीज नहीं है, केस नहीं हुआ है, बिल्कुल गलत है, 50 लाख का कोई मैटर और प्रताड़ना कहीं का नहीं कुछ है। नहीं है, एकदम नहीं है। तो दिल्ली आयोग वाला जो भी था वो भी आवेदन दे दिया आयोग ने। उस आवेदन में क्या है? अब यही कि हमको प्रताड़ित करने की बात, तो प्रताड़ना की बात आई, उसका भी हम लोग तो प्रत्युत्तर वहां दे से भी दिए, नोटिस मिला था, तो हम लोग जवाब दे दिए, समाप्त हो गया। वो समाप्त। तो इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमें अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ठीक है। इसी तरह से हंगामा जंक्शन दर्शक देखने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद और प्यार इसी तरह से हमारे ऊपर बनाए रखें।